चलें जी। सर रास्ता में हमें लेके निकलने में अल्लाह चलो यार निकलो ना इस तरफ। चले आगे चले। कौन है? आ जाओ। यहाँ निकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस्लामाबाद कचहरी से आज एक दफ़ा फिर आपको अपडेट देंगे उस्मान मिर्ज़ा केस की। आज समाअत हुई है। उस समाअत में 3-4 किस्म की चीज़ों पे हम बात करेंगे। एक तो इस केस में 6 जुलाई को जब वीडियो वायरल हुई थी तो पहले 24 घंटे में जो तफ्तीशी अफसर जो इस केस की तफ्तीश कर रहे थे उनका नाम है तारिक ज़मान, उसके बयानात पर जरा हुई है। 3 मुल्ज़मान के वकला ने जरा की है। मरकज़ी मुल्ज़म उस्मान मिर्ज़ा के वकील ने जरा की है, वो जरा आपके सामने रखेंगे। दूसरा, आज इस्लामाबाद पुलिस के रवैये पर सख्त बरहमी का इज़हार किया अदालत ने, वो एलिमेंट आपके सामने रखेंगे। जो मरकज़ी मुल्ज़म उस्मान मिर्ज़ा के वकील हैं उन्होंने मीडिया के हवाले से क्या कहा, ये भी जरा में चीज़ सामने आई। और सबसे इम्पॉर्टेंट के जो मलिका बुखारी हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, गुज़श्ता दिनों जब मुनहरिफ हुए थे इस केस में जो विक्टिम्स हैं मुतासरा लड़का और लड़की, तो उन दिनों बयानात आए थे कि गवर्नमेंट यहाँ पे आएगी। तो आज पहली दफ़ा हमने देखा कि वो कमरा अदालत में मौजूद थी। कितना टाइम रही और क्या कहा उन्होंने, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जो पुलिस के रवैये पर एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने क्यों बरहमी का इज़हार किया, इस पर बात करते हैं। जो मुल्ज़म है उमर बिलाल मरवत, उसके वकील हैं शेर अफजल मरवत, वो जरा कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि जो भत्ते की रकम है 1 लाख रुपया भत्ता जो है उस पर रिकवरी डाली हुई है पुलिस ने, तो वो जो भत्ते की रकम है, जो नोट हैं, वो कमरे अदालत में पेश किए जाएं। तो अदालत ने जो नायब कोर्ट होता है उसको ये हदायत की कि मुतलका जो पुलिस एहलकार है जो पैरवी करता है इस किस्म का सारा जो चीज़ें जो उसके पास होती हैं वो नोट जो है वो कमरे अदालत में लेके आए। तो जब नायब कोर्ट थोड़ी देर बाद आया तो कोर्ट को बताया कि वो तो पहुंचा ही नहीं है कोर्ट में। तो यहाँ पे एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने सख्त बरहमी का और गुस्से का इज़हार किया और ये कहा कि फिर आप लोग तरह तरह की जो प्रेस रिलीजें जारी कर रहे होते हैं और ये हालत है प्रोसिक्यूशन की कि अभी तक आपका बंदा यहाँ पे पहुंचा ही नहीं और वकला जो है इस पर जरा कर रहे हैं और सारा मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है। और ये तनाजुर ये था कि नूर मुकद्दम केस में गुज़श्ता हफ्ते जब मामला हुआ था तो पुलिस की जानिब से 2 सफ़ात की तफसीली एक प्रेस रिलीज़ और जो है वो जारी की गई थी, जिसके बाद अदालत ने उसको इज़हारे नापसंदीदगी भी किया था और अदालत ने यह कहा था कि ट्रायल यहाँ पे चल रहा है, कोई किसी को हक नहीं है कि किसी जगह पे थर्ड पार्टी जो है कोई इसकी वजाहत जारी करे। तो ये एक एलिमेंट था। दूसरा, मलिका बुखारी यहाँ पे पहुंची, तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो कमरा अदालत में ऑब्जर्व करती रही। कोई पुलिस एहलकार थे, उसको कोई चीज़ बताई, मे बी जब ऑफिस में जाके वो उस पर कुछ इज़हारे ख्याल जो है वो करें। तो जब कमरा अदालत से बाहर आई तो वो टॉक जो है वो आप सबसे पहले उसको सुने, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्टॉप। यार फुटेज बना रहे हैं मलिका बुखारी की। मैडम बात कर रही हैं आप? देखिए, मैं तो सब जगह से कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहती।
लेकिन जैसे हमने कहा था कि रियासत जो है वो हर मजलूम की हकूक़ की पासदारी करेंगे, उसी अज़म को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अदालत में आकर बैठी हूँ। मैंने खुद प्रोसीडिंग्स को मॉनिटर किया है। हमने देखा है कि आयु साहब की जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो किस तरीक़ेकार से हो रही है, और मुजरिम भी अदालत के सामने पेश थे। तो आई थिंक कि अदालती कार्रवाई के लिए, मजलूम के हकूक़ की पासदारी के लिए अच्छा अहम दिन है, और अदालत अपना काम करेगी और हम सिर्फ यहाँ पर इसको देखने आए हैं। इसको मैडम, ये नहीं लगता कि आप यहाँ पे अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने के लिए आई हैं और सस्ती शोहरत के लिए आई हैं? इससे पहले आप, जब विक्टिम ने विड्रॉ किया है तो आपको होश आया है, उससे पहले आप होश में नहीं थे, इससे पहले इंसानी हकूक़ की चेयरपर्सन भी आई हैं। तो सस्ती शोहरत का ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं आप खेल रही अदालत में आकर? और देखिए, आपका व्यू हो सकता है, लेकिन हुकूमत वक्त तो हर मजलूम के हकूक़ की पासदारी करना चाहते हैं। शोहरत हासिल करना हमारा आज़म नहीं है। मैं खुद पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड जस्टिस हूँ, एंटी रेप कमेटी की हेड हूँ। ये एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है, और किसी भी आम आदमी के पास ये हकूक़ है कि यहाँ आकर बैठे और देखे, तो आम पाकिस्तानी की हैसियत में भी यहाँ बैठ सकते हैं। नहीं, रोजाना कितने ऐसे वाक़यात होते हैं? उस टाइम तो आप नहीं आती कोर्ट्स में और आज आप आ गए हैं। अच्छा, मलिका बुखारी जो है उन्होंने दो हरफी बात की कि हम यहाँ पे देखने के आए हैं, केस ऑब्जर्व करने आए हैं। एक कोई भी बंदा केस कोर्ट में आके ऑब्जर्व कर सकता है, कोर्ट में केस ज़ेरे इल्तवा है, इसलिए इस पे बात नहीं करेंगे। सख्त सवाल हुआ कि आप सस्ती शोहरत के लिए यहाँ पे आई हैं। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत का जो वो सस्ती शोहरत जो है हम उसके कायल नहीं है। उन्होंने जवाब दिया, और उसके बाद ये भी कहा कि अदालती कार्रवाई कोई भी हो, आम आदमी देख सकता है, और इस हक़ को इस्तेमाल करते हुए मैं भी यहाँ पे आई हूँ। फर्दर कोई मजीद कोई बात नहीं की। उसके बाद वो यहाँ से चली गई। अब जो आज जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उस पर बात करने से कबल जो मरकजी मुलज़िम है उस्मान मिर्ज़ा के वकील जावेद इकबाल वैस, उन्होंने आज दौराने जरा ये कहा कि जब एक सवाल हुआ था तफ्तीशी अफसर से कि जब उसको गिरफ्तार किया गया मरकजी मुलज़िम को तो उसके पास कितने पैसे थे, तो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं थे। तो यहाँ पर जावेद इकबाल वैस ने, जो मीडिया भी कमरा अदालत में मौजूद था, तो ये कहा मौजूदगी में, मीडिया की मौजूदगी में, कि मीडिया जिस बंदे को इस्लामाबाद का डॉन कहता रहा है उसकी हालत ये है कि उसके गिरफ्तारी जब हुई तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। अब इसकी जस्टिफिकेशन क्या, किस एंगल से वो देना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे, ये आप खुद जो है इस पे अब रिजल्ट निकाल सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे थे। अब आते हैं कि जो तफ्तीशी अफसर जो है, पहले 24 घंटे का तफ्तीशी अफसर, उसमें जो जरा हुई है तारिक जमान, वो आपके सामने रखेंगे, और जो दूसरा तफ्तीशी अफसर है उस पर अलग से जरा है, वो अलग किसी वीडियो में आपके सामने रखेंगे। शुरू करते हैं कि काजी आदिल हैं मुलज़म की जानिब से वकील, उन्होंने जरा की उसके जवाबात में तफ्तीशी अफसर ने यह कहा कि मुखबर जो होते हैं, मुखबर के हवाले से बात हुई थी कि ये जो इतला दी गई थी 6 जुलाई को मुखबर ने दी थी, मुखबर हमें मुख्तलिफ क्रिमिनल केसेस से मुतल्लिक इतला देते हैं। जब तक 24 घंटे में तफ्तीशी रहा, मुखबर के अलावा किसी आज़ाद सोर्स से इसकी तस्दीक नहीं हुई, और मैंने USB में वीडियोज़ नहीं देखी। मुद्दई की इतला पर कार्रवाई की। मुद्दई मतलब जो उस वक़्त के SHO थे थाना गोल्डा के, उसकी इतला पर मैंने कार्रवाई शुरू की। उसके बाद कहते हैं कि फोटोग्रामेट्री टेस्ट लाहौर में मेरी मौजूदगी में हुआ, और मुलज़म अदारस क़यूम भट्ट, ये जो काजी आदिल थे मुलज़म अदारस क़यूम भट्ट के जो शरीक मुलज़म है इसमें, उसके वकील थे, उन्होंने जरा मुकम्मल की। उसके बाद उमर बिलाल मरवत के वकील शेर अफजल मरवत आगे, उनके जवाबात में तफ्तीशी अफसर ने यह कहा कि E11 अपार्टमेंट में जब गया था तो बंद था, उसको नहीं खोला, ना उसके अंदर गया। तो ये तफ्तीशी उसके अंदर नहीं गया था, दूसरा तफ्तीशी इसके अंदर गया, और उसने वहाँ पे जो वकूआ पे नक्शा बनाया और मैप का सारा था उसके, ये उसने वजाहत दी। उसके बाद तफ्तीशी अफसर ने कहा कि अपार्टमेंट के बाहर से नक्शा मौका मैंने बनाया। मुलज़म उमर बिलाल से भत्ते की 1 लाख रकम की फ़र्द मेरे सामने तैयार हुई, मेरे सामने भत्ते की रकम का फ़र्द बना था। बाद में जो नोट रिकॉर्ड के जो फ़र्द है रिकॉर्ड की, उससे जो मैच नहीं किए, उससे मुतल्लिक मुझे नहीं इल्म, लेकिन जो फ़र्द बना था वो मेरे सामने बना था। उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि जो करेंसी जाए वकूआ से उठाई वही वाले करेंसी नोट अदालत में कैसे मौजूद नहीं है। ये यहाँ पे पॉइंट ये था कि जो 1 लाख भत्ते की रकम के जो नोट हैं, वो जो रिकॉर्ड है यहाँ पे जो फ़र्द बनी है उससे वो मैच नहीं किए।
उसके बाद आगे जाकर वो कहते हैं कि तफ्तीशी अफसर आसिम गफ़ार और जो आसिम गफ़ार था इसमें मुद्दई मुकदमा SHO और सब इंस्पेक्टर तारिक जमान के बयान में फ़र्क है। यहाँ पे शेर अफजल मरवत ने ये कोर्ट में लिखवाया और ये भी कहा कि तफ्तीशी अफसर आसिम गफ़ार ने किसी अलमारी की बात नहीं की और कहा कि दूसरी स्टोरी से पैसे बरामद हुए, और ये जो तारिक जमान है ये किसी अलमारी की बात कर रहे हैं, यहाँ से पैसे बरामद हुए। तो भत्ते की रकम गिनती करके रखे लेकिन सील नहीं किए थे, ये कहा तफ्तीशी अफसर ने एक सवाल के जवाब में। उसके बाद कहा कि नोट देकर मैं नहीं बता सकता कि ये भत्ते की रकम वाले वही नोट हैं। जब शेर अफजल मरवत ने कहा कि ये नोट है, आप देखकर बताएं क्या वही हैं, तो उसके बाद जो वकील था उसने ये लिखवाया कि मुलज़म उमर बिलाल मरवत से रिकवर किए नोटों के नंबर रिकॉर्ड के साथ मैच नहीं किए। यहाँ पर उसकी जरा मुकम्मल हुई और मरकज़ी मुलज़म उस्मान मिर्ज़ा के वकील जावेद इकबाल मैस की जरा शुरू हुई और उसमें उसने तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुद्दई के ट्विटर अकाउंट से मुतल्लिक मुझे मालूम नहीं, ना इस्तेमाल करता हूँ ना मुझे पता है ट्विटर अकाउंट्स के वाले से। उसके बाद कहते हैं कि जब FIR लिखी तो उस पर वक़्त और वक़ुआ नामालूम लिखा, मुझे नहीं मालूम रिकवरी मेमो में USB नहीं है। FIR दर्ज करने से पहले मुतल्लिका तमाम दफ़ात पड़ी थी। 354 और 354A की दफ़ात में फ़र्क ये है कि अगर मुतासरा लड़की के कपड़े उतारे गए तो 354A लगेगी। दौरान तफ्तीश कोई गवाह नहीं मिला जिसके सामने कपड़े उतारे गए। ये स्पेसिफिक सवाल हुआ था कि कोई ऐसा गवाह आपको मिला हो कि जिसके सामने कपड़े उतारे गए हों। उसके बाद कहते हैं कि और वो जो वीडियो में आप देख सकते हैं कि कौन उतार रहा है और वो फोरेंसिक्स भी हो चुकी हैं, डिजिटल एविडेंस भी मौजूद है। आगे कहते हैं तफ्तीशी अफसर के इस्तिगासे में किसी भी मोबाइल शॉप से वीडियो डाउनलोड कराने का जिक्र नहीं। SHO से नहीं पूछा कि उसने USB कहाँ से खरीदी थी। USB की रिकवरी मेमो पर कोई वक़्त तहरीर नहीं, रिकॉर्ड पर नहीं लिखा कि मैंने USB लेने से पहले उसको देखा है। और FIR दर्ज करने के बाद मैं मौके पर गया और SHO ने USB इसका फ़र्द बनाया। E11 मैग्नम हाइट जाकर फ़र्द बनाने की बात दुरुस्त नहीं। ये सवाल हुआ था कि क्या आपने फ़र्द वहाँ पे जाकर बनाया था, उन्होंने कहा यह बात दुरुस्त नहीं। जाए वक़ुआ की तफसीलात का जिक्र नहीं किया, ना मैग्नम हाइट के मालकान और इंतज़ामिया रिहायशों का बयान लिया। 7 जुलाई को मैं थाना I9 नहीं गया। बेशक आप लोकेशन जो है वो चेक कर लें, यहाँ पर यह कहा गया था कि आप थाना I9 गए। उस्मान मिर्ज़ा की गिरफ्तारी के वक्त SHO साथ था। उस्मान मिर्ज़ा को जब रात 11:30 बजे गिरफ्तार किया तो वो अपने ऑफिस के सामने खड़ा था। उस्मान मिर्ज़ा को गिरफ्तार किया तो वो दुकानें मार्केटें खुली हुई थी, वहाँ से किसी का बयान रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने अपना बयान रिकॉर्ड कराते वक्त SHO के साथ होने का जिक्र नहीं किया। यहाँ पे थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आई थी बयान की, तो ये उसने पॉइंट आउट किया और उसके बाद ये उसमें लिखा गया। उस्मान मिर्ज़ा को गिरफ्तार किया तो उसके बाद पैसे नहीं थे, ये बात आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, ये तफ्तीशी अफसर ने कहा। यहाँ पे आगे जाकर कहते हैं कि कंप्लेनेंट के मुताबिक मैंने पुलिस के आला अफसरान को नहीं बताया कि वीडियो USB में कहाँ से ट्रांसफ़र हुई। भत्ते की जो रकम रिकवर हुई वो फ़र्द पर मौजूद नोटों के नंबर से मैच नहीं करती। असद की मौजूदगी में रिकवरी मेमो बना, रिकवरी मेमो पर असद के दस्तखत नहीं। ये रिकवरी मेमो वो है जो शर्ट थी, वो जो उनके बयानात में भी सामने आई थी। उसके बाद ये कहा और एक बात जो है इंपॉर्टेंट की कि जो वकील है जावेद इकबाल वैस, वो कहता है कि उस्मान मिर्ज़ा की गिरफ्तारी किसी जो है वो उसके ऑफिस के सामने से नहीं हुई बल्कि I9 थाना से हुई है, क्योंकि एक और केस में जो शेख कयूम का नाम वो बता रहे थे कि उसमें मुद्दई था उस्मान मिर्ज़ा, उस्मान मिर्ज़ा वहाँ पे गया हुआ था और वहाँ पे गिरफ्तारी की है और SHO की मौजूदगी में की है। तो ये अपनी तरफ से जो तजवीज़ लिखवाते हैं वो लिखवाई जावेद इकबाल वैस ने। उसने क्लेम किया कि उस्मान मिर्ज़ा की गिरफ्तारी I9 थाना से हुई थी। तो ये नाजरीन जो तारिक जमान है पहले 24 घंटे का इस केस में तफ्तीशी अफसर, उसके बयान पर 3 वकला की मुल्ज़मान के वकला की जरा और बाकी जो तफसीलात आपके सामने रखेंगी। इसके अलावा जो मरकज़ी तफ्तीशी अफसर है उस पर जो जरा हुई वो भी आइंदा वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। इस वीडियो पर आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।